और ईरान अब पुतिन का बहुत पक्का दोस्त माना जा रहा है, लेकिन यूक्रेन युद्ध में ड्रोन सप्लाई करने के बाद ईरान के लिए नया संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसे लेकर अमेरिका भी बहुत खुश है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इजराइल ने ईरान को कैसे टारगेट पर लिया हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 11 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस जंग की एक हकीकत यह भी है कि इसकी वजह से यूरोप का शक्ति संतुलन बिगड़ चुका है और अब यूक्रेन जंग का असर पूरी दुनिया पर भी दिखने लगा है। इसकी मिसाल है दुनिया में अमेरिका और नाटो से खफा देश अब लामबंद होने लगे हैं। यानी दुनिया अब दो खेमों में बढ़ चुकी है। एशिया में ताइवान ही नहीं बल्कि खाड़ी में भी यूक्रेन जंग का असर पड़ रहा है। ईरान एशिया का वो मुल्क है जिस पर यूक्रेन जंग के दौरान रूस को कामिकाज़े ड्रोन मुहैया करवाने के आरोप लग रहे हैं और इस मदद की एवज में रूस ईरान को उसके परमाणु हथियार प्रोजेक्ट में मदद और उसे अपने खतरनाक लड़ाकू विमान देकर उसकी सहायता कर रहा है। और यही एक बड़ी वजह है कि 2023 की शुरुआत से ही ईरान और अमेरिका के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। साल 2023 की शुरुआत एक खतरे से हुई है। खतरा अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली जंग का। यूक्रेन जंग में रूस की मदद करने के आरोप से घिरे ईरान के अमेरिका से खराब रिश्ते और भी ज्यादा तल्ख हो गए हैं। जुबानी जंग के तरकश से निकले शब्दबाण अब खतरे की सीमा लांघने लगे हैं। अब वॉर ऑफ वर्ड्स का खतरा रियल वॉर के खतरे में तब्दील होता दिख रहा है। यकीन मानिए, अगर इस बार ईरान और अमेरिका के बीच जंग हुई तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में जल सकती है। खाड़ी की जमीन पर एक बार फिर खौफनाक हालात सांस ले रहे हैं। एक बार फिर खाड़ी का एक एक मुल्क जंग की कगार पर खड़ा है। एक बार फिर अमेरिका ईरान के बीच हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर शब्दबाण चला रहे हैं, लेकिन अब ये जुबानी जंग कब असल जंग की विनाश लीला में तब्दील हो जाएगी, इस बात का खतरा पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है। पूरी दुनिया को इस खतरे का अक्स भूमध्य सागर में नजर आ रहा है, जहां इस वक्त अमेरिका और इजराइल अब तक का अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जुनिपर ओक 23 कर रहे हैं। पश्चिम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के बीच इस युद्धाभ्यास का मकसद ईरान को यह संदेश देना है कि यूक्रेन में जारी जंग अमेरिका का ध्यान नहीं भटका सकती है। इसके साथ साथ ही चीन को भी इस युद्धाभ्यास से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी गलतफहमी में ना रहे और अमेरिका किसी भी समय अपने बड़े सैन्य बल को कहीं भी भेज सकता है। अमेरिका और इजराइल के बीच ये युद्धाभ्यास कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल सैन्य बलों और उनके हथियारों की तादाद से हो जाएगा। जुनिपर ओक 23 में अमेरिका और इजराइल के बीच संयुक्त ऑल डोमेन युद्धाभ्यास है, यानी इसमें अमेरिका और इजराइल के हवा, जमीन और समंदर के अलावा अंतरिक्ष सैन्य बल भी शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच जुनिपर ओक 23 एक्सरसाइज 27 जनवरी तक जारी रहेगी। इस युद्धाभ्यास में 6400 अमेरिकी सैनिकों के साथ 1100 इजरायली सैनिक भी शामिल हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में अमेरिका के B-52 बॉम्बर समेत 142 एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। जुनिपर ओक 23 में शामिल 142 एयरक्राफ्ट में से 100 अमेरिका के हैं। इस युद्धाभ्यास के दौरान 4 F-35 फाइटर जेट्स, 45 F/A-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान और 2 MQ-9 रिपर ड्रोन अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना का एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और इजरायल की नौसेना के 6 जंगी जहाज भी इस वॉर एक्सरसाइज का हिस्सा हैं।
ये तो रही अमेरिका और इजराइल के बीच सबसे बड़े युद्धाभ्यास की बात, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका और इजराइल को यूक्रेन जंग के बीच दुनिया के सामने इतने बड़े पैमाने पर अपने शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है रूस और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियां। इसके अलावा ईरान में सरकार ने हिजाब को लेकर प्रदर्शन को कुचलने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया। उसको लेकर भी ईरान सरकार पर बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। अमेरिका ने इन तमाम मुद्दों को लेकर ईरान पर एक नहीं बल्कि कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। The United States took further action today, concurrently with the United Kingdom and the European Union, to promote accountability for the Iranian regime's human rights abuses by imposing sanctions on 10 additional Iranian individuals, including Iran's Deputy Minister of Intelligence and key commanders in the Iranian Revolutionary Guard Corps, as well as one additional Iranian entity. अब लाजमी सी बात है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते इतने तल्ख हो चुके हैं तो ईरान पर लगे प्रतिबंधों पर ईरान का जवाब भी उतने ही तल्ख अंदाज में सामने आया। ماهیت رفتار دولت آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران خصمانه است. به ویژه در بحث تحریم ها دولت آمریکا مرتکب نقض فاحش و گسترده حقوق بشر علیه ملت ایران شده و تحریم‌های ظالمانه یک جانبه و گسترده دولت آمریکا. लेकिन ईरान के ये तल्ख तेवर सिर्फ अमेरिका तक ही महदूद नहीं है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने भी ईरान में मानवता अधिकारों के उल्लंघन के लिए ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाते हुए ईरान की सेना के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। और अगर ऐसा हो गया तो ये ईरान के लिए एक बड़ा धक्का होगा। जाहिर सी बात है यूरोपियन यूनियन की ये मांग ईरान के गले उतरने वाली नहीं है और हुआ भी वही। ईरान ने यह ऐलान कर दिया कि अगर यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए तो उसके तमाम सदस्य देशों को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। و همچنین بر مبنای حقوق بین الملل تحریم این نهاد حاکمیتی نقض صریح منشور است. جواب ما حتما متناسب با رفتار ये तो रही अमेरिका, यूरोप और ईरान के बीच चल रही जुबानी जंग के बाद अब अमेरिका ने वाकई ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो दुनिया को जिस बात का खतरा महसूस हो रहा है वो हकीकत में तब्दील हो जाएगा। यानी यूरोप के बाद एशिया में भी एक जंग की शुरुआत। ये दीगर बात है कि ईरान अमेरिका से जंग की चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि जंग के सूरत हाल में वो अमेरिका को कभी हरा नहीं पाएगा। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि ईरान के आसपास अमेरिका के एक नहीं बल्कि कई आर्मी बेस हैं। दरअसल अमेरिका के मध्य एशिया और उत्तरी अफ्रीका के 14 देशों मिस्र, इजराइल, लेबनान, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर और बहरीन में सैन्य अड्डे हैं। यानी ईरान के चारों तरफ अमेरिका के 14 सैनिक ठिकाने हैं। इसके अलावा खाड़ी के 7 देशों में अमेरिका के 54,000 सैनिक तैनात हैं। अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जंग की डराने वाली तस्वीर की। अगर अमेरिका और ईरान में जंग हुई तो तय बात है कि रूस इस जंग में ईरान की मदद करने के लिए जरूर आएगा। यानी फिर यह जंग सीधे तौर पर रूस और अमेरिका के बीच लड़ी जाएगी और जंग लड़ने के लिए रूस की फौज सीरिया में मौजूद अपने मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करेगी। यानी साफ तौर पर सीरिया भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। ऐसा हुआ तो इस जंग को वर्ल्ड वॉर में तब्दील होते जरा भी देर नहीं लगेगी। अमेरिका और ईरान की यह जुबानी जंग अब सिर्फ जुबान तक सीमित नहीं रह गई है। मामला काफी तल्ख हो चुका है। यह तल्खी शुरू हुई थी बहुराष्ट्रीय परमाणु समझौते से अमेरिका के निकलने पर। दरअसल अमेरिका का आरोप है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लगातार बढ़ा रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि वो अपने यूरेनियम का भंडार ऊर्जा उत्पादन के लिए करना चाहता है। बस इस मुद्दे पर बात इतनी बढ़ी कि अमेरिका ने ईरान के साथ अपना परमाणु करार तोड़ दिया।
इसके बाद जब दोनों देशों के बीच तल्खियां और बढ़नी शुरू हुई तो अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका का इरादा पहले ही साफ हो चुका है कि वो आर्थिक प्रतिबंधों की आड़ में ईरान के तेल के कारोबार को पूरी तरह से ठप्प करना चाहता है। अमेरिका जानता है कि तेल का कारोबार ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, लिहाजा अमेरिका पहले ही ईरान पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। इसके साथ ही अमेरिका पिछले काफी लंबे वक्त से ईरान पर यह आरोप लगा रहा है कि ईरान अपने परमाणु हथियारों के परीक्षण के कार्यक्रम रोक नहीं रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका का आरोप है कि ईरान न सिर्फ मिसाइल बनाने में लगा हुआ है बल्कि वो आतंकवादियों को हथियार भी मुहैया करवा रहा है। यूक्रेन जंग के दौरान यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस ने जिस तरह ईरान के शाहिद ड्रोन की बदौलत कहर बरसाया है, वो ईरान और रूस के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। इस डरावनी तस्वीर को देखकर तो लगता है कि फिलहाल एशिया बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और गलती की एक चिंगारी भी यहां यूक्रेन से बड़ी और विनाशकारी जंग की शुरुआत का बायस बन सकती है। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM